हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इसलिए हम बात करेंगे सीएस के पेपर नंबर 4 सीएफएम के बारे में। जून 26 का क्वेश्चन पेपर किस तरीके का रहा, इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। किस तरीके का आपका अगला पेपर रह सकता है। जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है हमारी दिसंबर 26 की, जो बच्चे दिसंबर 26 में अपेयर होने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है। और जो बच्चे सीएस की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा जिससे आप क्लासेस बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, आपको पता है जैसे कि हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है, 60 मार्क्स का जो पेपर होता है वो होता है हमारा कॉर्पोरेट का, और 40 मार्क्स का होता है हमारा एफएम का। अब 60 मार्क्स का जो पेपर है ये आपको 15 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चन होते हैं, और जो 40 मार्क्स का होता है ये आपके 2 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के। क्या कोई चॉइस होती है? बिल्कुल होती है। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का, इसमें प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी की चॉइस होती है 15 नंबर की। ऐसे ही एफएम में भी 20 नंबर का जो सेकंड क्वेश्चन होता है उसमें थ्योरी की चॉइस होती है 20 के साथ। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो होता है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का, कॉर्पोरेट की अगर बात करें। अब यहाँ पर इस बारी रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन आया हुआ है 15 नंबर में आपको। ठीक है। बहुत ही मतलब मजेदार एक काइंड ऑफ लॉटरी लगी है। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अगर आप देखोगे तो ठीक है, बहुत ही इजी। और आपको मैं बार बार कहता हूँ कि जो बच्चे अपना पहले मेरे को फॉलो करते हैं चैनल पे, ठीक है, और रेशियो एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा फेवरेट चैप्टर है इंस्टीट्यूट का, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से, ये नहीं कि खाली फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, मान के चलो हर बारी अगर आप मेरे पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक की एनालिसिस देखें तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपको ना करते 10 से 15 नंबर की वेटेज रेशियो एनालिसिस की है। बिल्कुल जी हाँ, सही सुनाई दे रहा है आपको, 10 से 15 नंबर की वेटेज रेशियो एनालिसिस की है। तो पहला क्वेश्चन आपको रेशियो का आया 15 मार्क्स का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अब इसमें आपको पता है जो बाकी जो 3 क्वेश्चन होते हैं 15-15 नंबर की, उनमें बाइफर्केशन 5-5 नंबर की होती है। मतलब आपको 5-5 नंबर के 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 45 मार्क्स में। अब पहला क्वेश्चन आपको आया है शेयर कैपिटल का फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू की एंट्रीज वाला, ये भी बिल्कुल सिंपल था। ठीक है। उसके बाद आपको आया हुआ है डिबेंचर का, फिर आपको 5 नंबर का आया हुआ है कैश फ्लो का। ठीक है। तो ये ऑल टाइम फेवरेट तीनों क्वेश्चन आपके मतलब नॉर्मल से आए हुए हैं, मीडियम आप मॉडरेट कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की बात करें, इसमें पहला क्वेश्चन बोनस एंड राइट शेयर का आ गया। ठीक है। फिर आपका प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट का आ गया, और फिर आपका आ गया अंडर राइटिंग का। एज यूजुअल जो वेटेज चलती है, जिस तरीके से आते हैं, ठीक है, वैसे ही आए हुए हैं। कोई भी आप मान के चलिए जो चैप्टर है ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं आया इस अटेम्प्ट में। ठीक है। कि जो आपका, क्योंकि बड़े जो 2-3 चैप्टर होते हैं उनमें से ही एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पहले वाला आ जाता है। ठीक है। तो इस बार भी वही हुआ है, छोटे क्वेश्चन जिनमें बोनस शेयर, बोनस एंड राइट शेयर, अंडर राइटिंग, बायबैक या फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, इनमें से छोटे चैप्टर आते हैं। ठीक है। डिबेंचर में 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी वही 5-5 नंबर का एक पहले आ गया, और आगे जाके भी आपको दिखेगा। और कंसोलिडेशन में बच्चों को बता भी बोलता हूँ कि सबसे लास्ट में कंसोलिडेशन प्रिपेयर करें, क्योंकि कंसोलिडेशन में जितनी मेहनत है उतना रिवॉर्ड न भी नहीं मिल रहा। अभी तक 2022 का जो सिलेबस चल रहा है, हर बार सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, और मेहनत जो है 25 नंबर वाली, 20 नंबर वाली मेहनत है। ठीक है। एफर्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन चैप्टर डिजर्व नहीं करता 5 नंबर का ये चैप्टर, ये कम से कम 10 नंबर का डिजर्व करता है। बट आप लोगों के लिए बढ़िया ही है, जितना डिफिकल्ट चैप्टर कम आ रहा है तो आपके लिए बढ़िया ही है। बच्चे जानबूझ के कई पूछते हैं कि भाई सर इसमें 5 नंबर का आ रहा है, कंसोलिडेशन में लॉन्ग नहीं आ रहा। ठीक है। अरे अच्छी बात है आप लोगों के लिए तो। ठीक है। जब आ जाएगा तब आप रोने पिटने लग जाओगे कि भाई कंसोलिडेशन आ गया, कंसोलिडेशन आ गया, तो वो आता नहीं था, क्योंकि कंसोलिडेशन की नेचर ही डिफिकल्ट है। ठीक है। तो वो फिर आपका वो कहते ना आंखों से आंसू निकालेगा ही निकालेगा। इसलिए भगवान को लाख लाख शुक्र करो कि नहीं आ रहा लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। ठीक है जी। उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद आपको कैश बजट आ गया, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड आ गया आपका। ये काइंड ऑफ कैश बजट का था, एफएम का क्वेश्चन था, इधर इन्होंने कॉर्पोरेट में डाल दिया, तो अच्छी बात है। ये काइंड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह ही है, कैश बजट में कौन सा कुछ अलग बनाना होता है। ठीक है ना। तो ये आपका कैश बजट का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन और डिबेंचर, जैसे मैंने आपको बोला, वो आ गया। ठीक है जी। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो थ्योरी के थे। अब आते हैं एफएम के ऊपर। अब आपके सामने था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कैश फ्लो, रेशो, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, ये कॉर्पोरेट वाले यूनिट की जान है।
ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ, कैश फ्लो, रेशो, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, ये 4 चैप्टर कॉर्पोरेट वाली यूनिट की जान है। ये आपके बहुत जबरदस्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए तो मान के चले उस 60 का आपने 60% काबू में कर लिया, कम से कम 60% काबू में कर लिया। बाकी तो चैप्टर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बचते हैं, अंडर राइटिंग, बोनस एंड राइट शेयर, रिडम्पशन ऑफ रेफरेंस शेयर, ठीक है, या बायबैक, ठीक है। अब आते हैं एफएम में। एफएम में इंस्टीट्यूट हाथ धो के पीछे पड़ गई है कैपिटल बजटिंग के। आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन तीनों में से एक आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग या वर्किंग कैपिटल। पहली अटेम्प्ट में वर्किंग कैपिटल आया, उसके लगातार तीसरी अटेम्प्ट थी इसमें कैपिटल बजटिंग के पीछे हाथ धो के 20 नंबर में पड़ गए हैं। तो इस बार भी कैपिटल बजटिंग का ही आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ लेंथी था क्वेश्चन, ठीक है, 5 नंबर के आए हुए हैं, ठीक है, 20 नंबर का है, ऑब्वियस है कि टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही। एफएम सारी लेंथी आई है, अगर मैं बोलूं लेंथी आई है, ठीक है। जैसे कि अगला 5 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, ये आपका कॉस्ट और लीवरेज का आया हुआ है, ठीक है, सॉरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये 5 नंबर नहीं डिजर्व करता, ये कम से कम 10 नंबर का डिजर्व करता था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, अगला क्वेश्चन भी सिर्फ 5 नंबर का है, बट ये भी काइंड ऑफ कह सकते हो लेंथी है। ये लीवरेज का ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लीवरेज, ठीक है, प्लान ए बी सी में 1 2 3 में। उसके बाद तीसरा वर्किंग कैपिटल का आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन 10 नंबर का है, ठीक है, और सिर्फ 5 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एफएम डिफिकल्ट नहीं आई, लेंथी आई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका ये अपना डिविडेंड पॉलिसी का है, ये भी आपको 4 अलग अलग सिचुएशंस आ गई, गिनती की 1.25 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हो गए काइंड ऑफ। तो इसलिए बोलो एफएम जो है इस बार बहुत लेंथी था, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नॉर्मल था, ठीक है। तो इस हिसाब से पेपर आपका मॉडरेट या उससे अबव मॉडरेट था, ठीक है। टफ या टफेस्ट में नहीं था, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, टफ वाले में आप मान के चलिए कि सारा कुछ ही होता है, इसमें आपको कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला यूनिट जो था वो बहुत ठीक दे दिया, अच्छा दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का, जो बच्चे जून एग्जाम में अपेयर हुए हैं उनका एक्चुअली में अच्छा ही हुआ होगा, ठीक है। अपने ज़रूर रिव्यू देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी आपके आंसर क्वेरीज का आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको नीचे व्हाट्सएप का चैनल का लिंक भी मिल जाएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए, ठीक है। और क्लासेस अगर लेना चाहते हैं या लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।